मित्रों, मैं संदेश अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मानव भूगोल के मूल सिद्धांत इस समय हम पढ़ रहे हैं। फंडामेंटल जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, और फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है, यद्यपि इन पे कभी ज़्यादा लंबे प्रश्न तो नहीं आते क्योंकि ये बस छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन चूंकि इनका यूज़ आगे बहुत जगह होने वाला है तो इसीलिए मुझे लगा कि अलग अलग कुछ चैप्टर्स होने चाहिए जो हमारे 3 इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, उनके बारे में भी हम कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को जान लें। तो हम लोग ऑलरेडी क्षेत्रीय भिन्नता के सिद्धांत को देख चुके हैं। अब हम आज देखेंगे पार्थिव एकता या अंतर संबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी और इंटर रिलेशनशिप। बहुत ही ईजी इसका कॉन्सेप्ट है और हम लोग बस मेन कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। इसका जो सबसे मेन कॉन्सेप्ट है वो यही है कि जो हमारे संसार के भौगोलिक तत्व हैं, चाहे वो भौतिक हो या सांस्कृतिक, जड़ हो या चेतन, सभी एक दूसरे से किसी न किसी रूप से संबंधित हैं और किसी भी तत्व का पूर्णतः स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। और एक तत्व अन्य तत्वों से प्रभावित होता है, वह उन्हें प्रभावित भी करता है। ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है। मतलब सभी चीज़ों में एक हमें इंटर रिलेशनशिप देखने को मिलती है, एक हमें अंतर संबद्धता देखने को मिलती है, एक कह सकते हैं दोनों संबंधित हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, या हम इसे इंटरडिपेंडेंसी भी कह सकते हैं। आपको याद होगा कि हम लोग सेटलमेंट में जब वान थीनन को पढ़ रहे थे, अमलैंड पढ़ रहे थे, तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि जो हमारे बड़े बड़े नगर होते हैं वो भी छोटे नगरों पर निर्भर होते हैं, क्योंकि छोटे नगरों से उन्हें शाक सब्जी, फल फूल इत्यादि प्राप्त होते हैं। और बड़े नगर क्या करते, छोटे नगर बड़े पे भी डिपेंड होते हैं, क्योंकि बड़े नगरों में जो छोटे नगर के लोग हैं वो रोजगार के लिए काम करते हैं। तो इसीलिए दोनों में एक हमें अंतर संबंधता देखने को मिलती है। हम ये नहीं कह सकते कि छोटे नगर का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, कोई बड़ा शहर है उसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, हम ये नहीं कह सकते हैं। दोनों में एक इंटर रिलेशनशिप है, एक इंटर डिपेंडेंसी भी है। दोनों, हालांकि इंटर डिपेंडेंसी और इंटर रिलेशनशिप बिल्कुल सेम चीज़ तो नहीं है, लेकिन अगर इंटर रिलेशनशिप होगी तो इंटर डिपेंडेंसी स्वतः आ ही जाएगी, क्योंकि एक निर्भरता आ जाएगी ना। अब बड़ा शहर और छोटा शहर का जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, तो दोनों में अंतर संबंध है। और अंतर संबंध क्यों है? क्योंकि दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। दोनों को, छोटे शहर को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इस पर निर्भर रहना है बड़े शहर पर, और बड़ा जो नगर है उसको अपनी कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों पर निर्भर रहना है। तो यही से कॉन्सेप्ट आता है अंतर संबंध का विचार, कि दोनों में एक इंटर रिलेशनशिप देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के लिए मैं सिर्फ इसका एक एग्जाम्पल दूंगा। मान लीजिए आप एग्जाम्पल ले लीजिए वेजिटेशन का और सॉइल का, या वेजिटेशन का और क्लाइमेट का। तो क्लाइमेट और वेजिटेशन में अगर हम इंटर रिलेशनशिप समझें तो बहुत गहरा संबंध पाया जाता है, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि सॉइल का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है और आपका रिलीफ का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, या क्लाइमेट का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। क्लाइमेट काफ़ी हद तक रिलीफ से प्रभावित है, ठीक, रिलीफ पे डिपेंड करता है। जो हमारे किसी एरिया की सॉइल है या कहीं का वेजिटेशन है वो काफ़ी हद तक वहाँ के क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। तो इस प्रकार से अगर हम देखेंगे भूगोल के जो भी हमारे तत्व हैं, जो भी हमारे भौगोलिक तत्व हैं, उनमें हमें एक रिलेशन देखने को मिलेगा। एक जैसे कि अभी मैंने बताया, सॉइल का रिलेशन आपका क्लाइमेट से, इसी तरह वेजिटेशन का रिलेशन क्लाइमेट से, क्लाइमेट का रिलेशन आपका रिलीफ से, और क्लाइमेट का रिलेशन किसी पर्टिकुलर अगर देश की बात करें तो उसके अक्षांशीय विस्तार से। तो इस प्रकार से ये होता है हमारा पार्थिव एकता या अंतर संबंध का सिद्धांत। अगर हम अपने समाज में भी देखें तो जो अगर ह्यूमन एस्पेक्ट की बात करें तो जो हम जिस स्थान पे रह रहे हैं, पर्टिकुलर हमारा संबंध जिस स्थान पे हम रह रहे हैं वहाँ से, तो एक इंटर रिलेशनशिप पाया जाता है। हमारे विश्व के जो जितने भी प्रमुख विद्वान हैं, चाहे वो फ्रेंच विद्वान हो, चाहे वो जर्मन जियोग्राफर्स हों,
अमेरिकन हो, ब्रिटिश हो, सभी हमारे प्रमुख विद्वान इस प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी और इंटर रिलेशनशिप को अपना समर्थन देते हैं। मतलब विश्व के जो प्रमुख विद्वान हैं जैसे फ्रेडरिक रेडज़ल, उन्हीं की शिष्या कुमारी इलेन चर्चिल सेम्पुल, ब्लाश ब्रूच डिमांजिया जैसे फ्रांसीसी विद्वान, ये सभी लोग ह्यूमन ज्योग्राफी की किसी इम्पॉर्टेंट थ्योरी या इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल इसे मानते हैं। मतलब यहाँ ऐसा नहीं है कि ये एक जर्मन विचार, जैसे नियतिवाद में हमने देखा था कि नियतिवाद एक जर्मन विचारधारा है, संभववाद एक फ्रेंच विचारधारा है। तो यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ जो विश्व के जितने भी हमारे इम्पॉर्टेंट जियोग्राफर्स हैं वो ऑलमोस्ट सभी के सभी इस प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी के समर्थक माने जाते हैं। फ्रेंड्स, इस प्रकार पार्थिविकता या अंतर संबंध के सिद्धांत का ये छोटा सा अध्याय हमारा यहीं पर समाप्त होता है। हमें सिर्फ इसके मेन कॉन्सेप्ट पे बात करनी थी जो कि हम लोगों ने कर ली है। और आगे अब जब जहाँ पर भी इसका यूज़ होगा अलग अलग, जब हम स्कूल ऑफ थॉट पढ़ेंगे तो आपको इसे समझने में ज़रा भी दिक्कत नहीं आएगी। फ़िलहाल इस अध्याय को देखने के लिए सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपके प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी से जुड़े कोई प्रश्न हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, मैं उनका उत्तर दूंगा और जो भी आपकी समस्याएं होंगी उनका समाधान होगा। और अगर आपके कुछ सुझाव हैं इससे रिलेटेड तो ज़रूर दें। ये छोटा सा अध्याय था, मैंने इसे जानबूझ के काफ़ी छोटा ही रखा क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बस मैंने आपको मेन कॉन्सेप्ट से परिचित करवा दिया। अब आप इसकी जितनी चाहे उतनी व्याख्या कर सकते हैं, क्योंकि ये जो अंतर संबंध की बात है ये आप अपने आम जीवन में भी देखते होंगे कि एक इंटर रिलेशनशिप पाया जाता है, एक अंतर संबंधता हमें देखने को मिलती है। तो फिलहाल इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।